जी, तो अब हम देखते हैं कि रवायती तौर पे इस अपरेटस को चेक कैसे किया जाता है जिसके ऊपर ऐसे लगता है कि ये अपरेटस ख़राब है। दरअसल वो चेकिंग का तरीक़ाकार ठीक नहीं होता या फिर उसकी ठीक से समझ नहीं होती, जिस वजह से ऐसे लगता है कि ये अपरेटस ख़राब है। तो इसकी चेकिंग का तरीक़ाकार जी ये बनाया हुआ है कि सबसे पहले जो है वो इसको डायरेक्ट करें, मतलब ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं इन स्ट्रिप्स को यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया जाए। ये देखें जी, ये हमने इसे डायरेक्ट कर दिया है, टाइट भी कर दिया। इधर से देखें तो इसको भी हमने डायरेक्ट किया और इसे हमने जो है वो टाइट कर दिया, इधर से हमने टाइट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं एंड्स पे, अब एंड्स पे देखते हैं तो कोई ख़ास डिफ्लेक्शन नहीं आती है। यहाँ पे देखें तो कोई -1 की डिफ्लेक्शन है, ठीक है जी। और अगर इधर देखें तो कहीं पे कोई +1 की डिफ्लेक्शन है। तो इधर से फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि ये -20 या -30 और +30 की डिफ्लेक्शन आए। तो इस तरह की उम्मीद करना इस अपरेटस से ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे देखें तो 100 ओम की एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे बताएं करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये 100 ओम वाला पाथ फॉलो करेगा या ये वाला पाथ फॉलो करेगा डायरेक्ट वाला। तो आप कहेंगे कि देखें इधर तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से उसको करंट को रास्ता मिल रहा है इधर पॉजिटिव टर्मिनल से आने का, तो इधर क्योंकि 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ज़ाहिर बात है ये वाला रास्ता वो फॉलो नहीं करेगा। चाहे करंट ने इधर से एंटर होना हो, चाहे करंट ने जो है इधर से एग्जिट करना हो, तो वो ये रास्ता फॉलो नहीं करेगा। उसको लो रेजिस्टिव पाथ यहाँ से मैसर है तो उसमें जाएगा, जिस वजह से हमारी डिफ्लेक्शन ठीक अच्छी वाजे नहीं आ रही होती है। हाँ, इसकी इस तरह का बिहेवियर मीन इस अपरेटस की चेकिंग का जो ठीक तरीका है वो क्या है, जिससे ज़ीरो एरर भी चेक हो जाता है और इसका अपोजिट एंड्स के ऊपर डिफ्लेक्शन भी अपोजिट आती है। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप चाहें तो 2 रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल कर लें, चाहें तो 2 सेम वैल्यू की रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी मैं पिक्स भी लगा दूंगा। ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं 100 ओम की, इनको मैंने सीरीज़ में लगाया। इधर भी 100 ओम की हैं, मैंने सीरीज़ में लगाया है। तो 200 ओम ये है और 200 ओम ये रेजिस्टेंस है, ये बराबर की वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस हैं। अब चाहें तो ये ना बनाएं, ये तो इसलिए बनाया था कि कलर कोडिंग से आपको वाज़े पता चल सके कि ये 200 और 200 ओम की रेजिस्टेंसेस हैं। आप चाहें तो इधर से रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लें, इधर भी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लें और दोनों की सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस रखें, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इन सेम रेजिस्टेंसेस को यहाँ पे अटैच करता हूँ। इधर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस 200 ओम की रेजिस्टेंस मैंने अप्लाई कर दी। इसको अच्छी तरह आपने फिक्स करना है, कहीं पे कोई लूज़ कनेक्शन ना हो। तो 200 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से 200 ओम की रेजिस्टेंस आप इधर अप्लाई करें। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और 100 ओम की जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, उसमें से तो करंट नहीं जा रहा। हम यहाँ पे दूसरा एक पाथ हाई रेजिस्टिव वाला बनाएंगे तो उसमें से करंट जाएगा, तो फिर गैल्वानोमीटर की जो वैल्यू है वो ठीक वाज़े तौर पे हमें नज़र आएगी। तो इसको देखें, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। 200 ओम की उधर लगाई है और 200 ओम की एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये भी अटैच हो गई है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर की आ गई और ये दोनों रेजिस्टेंसेस 200 ओम की हैं, मतलब गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से बड़ी हैं। तो अब वाज़े चेकिंग होगी जो कि आप इससे उम्मीद कर रहे थे। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है वो -30 की तरफ चली जाती है इसकी नीडल, और इधर देखें तो आपके पास जो है वो +30 की तरफ चली जाती है नीडल। तो इसका मतलब है अपोजिट एंड्स के ऊपर अपोजिट डिफ्लेक्शन एक चेकिंग हो गई और दूसरी चेकिंग आप इधर से कर सकते हैं, बिल्कुल दरमियान में रखें और वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो। तो ये देखें, यहाँ पे कहीं 50 बनता है
तो 50 के ऊपर डिफ्लेक्शन 0 है, अगर इधर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, और अगर इधर जाते हैं तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव है। तो बिल्कुल 50 के ऊपर, ये भी आपने दूसरा पॉइंट चेक करना है। अगर ये 50 के ऊपर ही डिफ्लेक्शन 0 हो तो इसका मतलब हमारा जो अपरेटस है वो बिल्कुल सेट है, और इससे हम अब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से उतार लेना है, इसको भी इधर से उतार लेना है, और अब हमने चेकिंग करनी है कि हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर लें, मींस इस तार को जो कि अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस की है इसे मैंने इधर जो है वो लगा लिया। यहाँ पे देखें तो इसको इधर मैंने लगा लिया, इसे मैंने टाइट कर लिया। अब ये टाइट हो गई हैं दोनों एंड्स, और इधर से आप ये ध्यान कीजिएगा कि कहीं पे ये वायर आपस में कनेक्टेड ना हो, क्योंकि कनेक्ट होगी तो फिर लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगी, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस ठीक से नहीं आएगी। इस वजह से ये लूप की फॉर्म में है और कहीं पे कनेक्टेड वायर नहीं है, ये स्प्रिंग की सूरत में वायर इधर मौजूद है। और इस तरफ मैं रेजिस्टेंस बॉक्स लगाता हूँ, जिसमें से जो वैल्यू मैं निकालूंगा वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास काउंट हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू का मुझे पता होगा, तो यहाँ पे मैंने वो वाली रेजिस्टेंस लगा ली है। अब इनमें से मैं इधर जो है वो स्लाइड करवाता हूँ, तो हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो इस सिमत में ही वैल्यू नेगेटिव, मीन्स अगर मैं इधर भी कर लूँ तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, कहीं पे भी ये ज़ीरो ठीक से नहीं आ रही है। इस एंड पे लगाऊं तो फिर थोड़ी सी इसमें आती है पॉजिटिव सिमत में, नहीं तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि इस सिमत में आपकी वैल्यू आ रही है, तो अपने इस सेटअप के मुताबिक असल में हो ये रहा है कि इधर से जो है एंट्री होने की बजाय इधर से एग्जिट हो रहा है, और एंट्री जो है वो यहाँ से हो रही है नेगेटिव टर्मिनल से, जिस वजह से ये नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कंपेरेबल नहीं है। तो हमें ये यहाँ से इस सेटअप के मुताबिक पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादातर डिफ्लेक्शन नेगेटिव की साइड पे है, तो इसका मतलब इस साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाई है, ठीक है। और अगर मैं इधर से 500 ओम अब निकाल लेता हूं, तो अब देखिएगा अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इस सिमत में अब रेजिस्टेंस हाई हो गई है उसकी निस्बत। तो यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव, अब ज़्यादातर ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सिमत वाली रेजिस्टेंस हाई है। तो हमने उस वक्त इस को करना है जब दोनों रेजिस्टेंसेस कंपेरेबल होंगी, तो उस वक्त इसकी रेंज के अंदर कहीं पे नल पॉइंट आ जाएगा। तो बेहतर ये है हम इधर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो कि नल पॉइंट है। अब यहाँ पे करते हुए मैं 10 ओम की एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ, 10 ओम की, और मैं देखता हूँ कि इसका नल पॉइंट कहाँ पे आता है। ये नेगेटिव में है, इस सिमत में जाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, और वापस आएँ और इधर आके रुकें यहाँ पे, तो ये इसका नल पॉइंट है। मींस यहाँ पे कोई 61 सेंटीमीटर बनता है। ये जो लेंथ है जिसे हम L1 बोलते हैं, तो वो 61 है, और इधर की जो लेंथ फिर बनेगी वो आपके पास 39 बनेगी। तो L1 61 सेंटीमीटर, और L2 जो है इस 61 से आगे वो आपके पास कितना बनेगा, वो आपके पास 39 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और 10 ओम की रेजिस्टेंस आप यहाँ से नोट कर लेंगे, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। जब इसकी रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगी तो फिर हम इसे निकालेंगे। ठीक है जी। और इधर से हम देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। 200 ओहम इसकी रेंज मैंने सेट की हुई है। एक एंड मैं इधर लगाता हूँ और दूसरा एंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये जो मल्टीमीटर है ये भी आपको वैल्यू देगा, और ये वैल्यू दे रहा है कोई 17.3 ओहम जो है इसकी रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर लेंगे। अब इसकी रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी के लिए ये होगा कि हम सबसे पहले जो है इसका डायामीटर मालूम करेंगे। इधर से स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज को ओपन करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कोई एरर है या नहीं है। अगर आपको स्क्रू गेज इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप इसे सीखें, इसकी भी वीडियोस मौजूद हैं। अब इसको हम रखेंगे इस वायर को इसके अंदर और देखें कहीं पे कोई बल वगैरह आए हुए ना हो, और यहाँ पे रखने के बाद इसे हम टाइट करेंगे। और टाइट करने के ऊपर हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दरअसल 0.4 मिलीमीटर की है, 0.4 मिलीमीटर। तो हमारे पास डायामीटर जो है इसका आ गया कि इस वायर का डायामीटर है 0.4 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस होगा 0.2 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास इसका रेडियस जो है वो 0.2 मिलीमीटर आ गया। इसकी देखेंगे इस मीटर रॉड से कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे अगर रफली देखा जाए तो 1 मीटर और इसके साथ नीचे जो है वो 32 पे है, और 2 सेंटीमीटर मज़ीद इसमें अगर ऐड करें जो कि यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है और इधर से थोड़ी लूज़ है वायर, तो ये तकरीबन जो है वो 1 मीटर और उससे आगे 70 सेंटीमीटर बनता है। मीन्स 1.7 मीटर इसकी लेंथ है। तो लेंथ इसकी 1.7 मीटर है इस वायर की, जबकि इसका डायामीटर जो है वो 0.4 मिलीमीटर है। तो इस तरह की सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। एट नल पॉइंट कंडीशन मींस ऐसी कंडीशन जहां पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो बराबर होती है, इन दो रेजिस्टेंसेस की रेशो के। तो हम कह सकते हैं आर एक्स ओवर आर, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे आर एक्स ओवर आर इज इक्वल टू आर ए डी ओवर आर डी सी। मीन्स ए और डी के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस है और डी और सी के दरमियान ये जो एक रेजिस्टेंस है, इनकी रेशो आर ए डी ओवर आर डी सी। तो हमें पता है रेजिस्टेंस बराबर होती है रो एल ओवर ए के। तो आर ए डी अगर ये रेजिस्टेंस हम निकालें तो ये बनती है रो एल वन ओवर ए। इसी तरह नीचे जो आर डी सी है वो बनेगी रो एल टू ओवर ए। क्योंकि ये एक ही वायर है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, मटेरियल एक जैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे रो के साथ रो कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल, L1 ओवर L2। तो हमारे पास जो आर एक्स ओवर आर है वो बराबर है L1 ओवर L2 के। तो आर एक्स किसके बराबर होगा, L1 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपना अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और साथ इधर देखें तो अप्लाइड रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई की, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम सी, वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स में से अप्लाई की थी वो 10 ओम की थी। तो उस वक्त L1 61 सेंटीमीटर और L2 39 सेंटीमीटर था। इस वजह से यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। 61 डिवाइडेड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारे पास वैल्यू आती है 15.64 ओम। इसी तरह से आप दूसरी ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, तीसरी भी ले सकते हैं। आप दूसरी 15 ओम के ऊपर ले लें तो ये लेंथ्स डिफरेंट हो जाएंगी। इसी तरह 20 ओम की रेजिस्टेंस निकालें और उस वक्त फिर से आप L1 और L2 कैलकुलेट करें, तो जो रेजिस्टेंस आपके पास आएगी वो तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब होंगी। तो मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ली आपके सामने, जिसका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है 15.64 ओम। बैरल मेरे हिसाब से 15.64 ओम मेरी एक फाइनल वैल्यू है।
रेजिस्टेंस की जो मैंने मालूम की है, लेकिन आप 3 ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इनका एवरेज लेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी कि रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या है। तो आप एवरेज वैल्यू को फाइनल वैल्यू कंसीडर करेंगे, जबकि मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली है तो मैं इस वैल्यू को अपनी फाइनल वैल्यू कंसीडर करते हुए रेजिस्टिविटी मालूम कर रहा हूँ। रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फार्मूला रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये आई है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और रेडियस ऑफ वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ। यहाँ पे हमारे पास हमने मालूम की रेडियस ऑफ वायर ये आता है 0.2 मिलीमीटर और जो लेंथ है वो 170 सेंटीमीटर थी, तो उसका भी मैंने चेंज कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू ये आई है 1.15 क्रॉस 10⁻⁻6 ओहम मीटर, तो ये बनता है 1.15 माइक्रो ओहम मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाइक्रोम होता है उसकी रेजिस्टिविटी की जो रेंज है वो 1 से लेके 1.2 माइक्रो ओहम मीटर तक होती है। तो क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू आई है वो 1.15 है, इस रेंज के अंदर है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वायर हमें दी गई थी वो दरअसल नाइक्रोम की एक वायर थी। और साइड पे वही चीज़ें मैंने लिखी हैं कि डायामीटर ऑफ वायर 0.4 मिलीमीटर, जो कि हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए मेजर किया था, रेडियस 0.2 मिलीमीटर बनेगा, जबकि लेंथ 170 सेंटीमीटर, जिसे हमने एसआई यूनिट्स में भी चेंज किया और इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने पुट किया।